अब बताओ। पहले तो फॉर्म फिल किया हमने ठीक है, फॉर्म फिल किया आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी में? एमडीएस में, ठीक है। महर्षि दयानंद अच्छा, ये अजमेर। अजमेर में। जी। ठीक है, फिर? फिर उसके बाद में फिर हमारा मतलब कॉल आया, इंटरव्यू कॉल। तो आपका नेट क्वालिफाई था या जेआरएफ क्वालिफाई था? नेट अच्छा, नेट। नेट क्वालिफाई था, फिर आपका हाँ इंटरव्यू कॉल लेटर आया। हाँ, फिर उसके बाद में फिर हमारा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, इन इंटरव्यू इंटरव्यू उससे पहले एक बात बताना, आप जब हाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उससे पहले आपने रिसर्च प्रपोजल लिया होगा यहाँ। हाँ, रिसर्च पेपर आपसे लिया है मैंने। हाँ, और इसके अलावा जब इंटरव्यू में जाते हो तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करके जाना पड़ता है? तैयारी जो इन द अपना सेंस, तैयारी इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कंप्लीट करने होते हैं, सबसे पहले ये बताओ। उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा था 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका नेट का स्कोर कार्ड, अच्छा, अब ये सारे आधार के कार्ड। सारे आधार कार्ड और 10th 12th आधार कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और नेट का स्कोर कार्ड। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल लेके जाने पड़ते हैं या इनकी फोटोकॉपी? सर इसमें यह था दो दो कॉपी तो फोटो कॉपी और अच्छा। बाकी सारे ओरिजिनल। अच्छा, तो जब आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो अंदर, हाँ, तो वहां आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है? अंदर, रूम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। रूम के जब अपन जाएंगे ना इंटरव्यू देने, हाँ। उससे पहले ही यूनिवर्सिटी क्या है बाहर है ना, दो कैंडिडेट बिठाती है वो अपने। ठीक तो है। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है पहले। अगर ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर देता है अपने को वहीं। ठीक है। और जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो हाँ। ओरिजिनल वो देख के सबमिट कर लेते हैं पूरा। अच्छा। सबमिट करने के बाद में जो पैनल में जो होते हैं अपने हम्म। इंटरव्यू में लेने वाले कमेटी होती है पूरी हम्म। आरसी, और फिर उसमें 8-10 सदस्य होते हैं उनके। अच्छा। तो फिर अपने को क्वेश्चन पढ़ते हैं जो अपन सिनॉप्स लेके जाते हैं ना। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं, हाँ, उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरे से पहले ही जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वहां पर फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, और फॉर्म फिर? फिलअप नहीं करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं करवाते हैं? नहीं नहीं, फॉर्म फिलअप ऐसे होता है कि जो आपने फॉर्म भरा है ना, अच्छा। वो फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो? अप्लाई वाला। हाँ, तो वो मैं वो ये तो क्या उसका रूल्स ये होता है कि भाई अपन या तो उसको स्पीड पोस्ट भेज दे, जिस दिन अपन भर देते हैं ना, तो उसके अच्छा। 5 दिन बाद में उसको भेजना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, डॉक्यूमेंट सही था ना। फिर अच्छा। अच्छा। अपने पास कॉल आ जाएगा, पैनल में अपना नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में फिर उसकी एक कॉपी अपने को रखनी पड़ती है। तो फिर उसके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे ना अपन, हम्म। और विदाउट जो फोटो कॉपी है, हम्म। उनके साथ उनको सबमिट करना पड़ेगा अपने को। नहीं, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट हैं उनके पास हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? वहाँ तो सर अपना पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास। अच्छा, तो अब जब आप बाकी अंदर जाएंगे ना अपन इंटरव्यू देने, हाँ। इंटरव्यू में अपने को कुछ भी नहीं लेके जाना, ओनली अपन जो वो बनवाएंगे ना पीपीटी अच्छा, सिनॉप्स, केवल बस उसके रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है बस? बस ओनली वही लेके जाना है, बाकी अपने सारे काम तो बाहर ही हो जाएंगे। अच्छा, उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी हाँ, है? बस उसमें से अपने को क्वेश्चन करेंगे वो दो चार, तो अच्छा, आप तो आप पूछेंगे। जब इंटरव्यू पैनल में गए थे तो वहां पर टोटल कितने मेंबर बैठे हुए थे अंदर कम से इंटरव्यू कम रूम में? 10 10 इंटरव्यू में 10 कैंडिडेट थे? 10 कैंडिडेट और 10 ही क्वेश्चन करेंगे आपको। अच्छा, तो और जब उसमें रिसर्च पर? एक ही हाँ। 3 मिनट मिलती है सर अपने को। अच्छा, ओनली 3 मिनट का रहता है? 3 मिनट, 3 मिनट में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा। अच्छा। मेरे से पूछा था सब्जेक्ट संबंधित, और भाई आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो, और आप अगर सोशलॉजी से कर रहे हो तो ये तो आप एनजीओ से भी कर सकते हो, समाज सेवा। और चलो बताओ, आपने ये टॉपिक लिया है तो ये टॉपिक अपने क्या काम आएगा आगे, कैसे नहीं, रिसर्च मैं एक मिनट करोगे, सारी कहाँ चीजें आपसे फ्लो वाइज पूछ रहा हूँ ताकि सबको अच्छे से हाँ समझ में आ जाए। आप हाँ इंटरव्यू पैनल के अंदर रूम में अंदर एंट्री किए, वहां पर टोटल 8-10 कैंडिडेट बैठे हुए थे। अब हाँ उसमें शायद एक तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, हाँ हाँ डीन होगा, या फिर कुछ हाँ। प्रोफेसर होंगे आपके सब्जेक्ट के? नहीं सर, अदर यूनिवर्सिटी के आएंगे वो। हाँ, तो वो मतलब हाँ हाँ हाँ, प्रोफेसर वो वगैरह अदर हाँ हाँ यूनिवर्सिटी के होंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो केवल 3 मिनट में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। अब आपसे जो क्वेश्चन पुट अप हुए, हाँ, उसमें रिसर्च प्रपोजल से कितने क्वेश्चन थे समथिंग, और सब्जेक्ट से रिसर्च से कितने क्वेश्चन थे? रिसर्च से कम 5 से 7 क्वेश्चन थे मेरे। अच्छा, ज्यादा? और 5 क्वेश्चन। स्टार्टिंग रिसर्च प्रपोजल से हुई थी या सब्जेक्ट से हुई थी क्वेश्चनों में? नहीं, पहले वो इंट्रोडक्शन लेते हैं अपना। वो तो वो इंट्रोडक्शन तो वो हाँ फर्स्ट स्टेज हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में फिर वो अपना वो
पूछते हैं बोले आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो, अच्छा, मतलब तो अपना टारगेट पूछते हैं भाई क्यों करना चाह रहे हो आप। आपने क्या आंसर दिया इसका? फिर मैंने कहा सर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे और मैं अच्छा, अपना खुद का यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये चूज किया है। अच्छा। और मैं है ना समाज सेवा करना चाह रहा हूँ सोशोलॉजी से। फिर उन्होंने अच्छा, कहा बोले आप तो एनजीओ एनजीओ ले लो, एनजीओ से भी हो सकता है। मैंने कहा एनजीओ लूंगा तो आगे डॉक्टर नहीं लगेगा और समाज में एक छवि नहीं बनेगी। तो फिर अच्छा। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, फिर मेरे को जो था ना मेरा प्रपोजल, उससे हम्म, फिर क्वेश्चन किए उन्होंने। तो जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा कि आप इसी टॉपिक पर क्यों करना चाह रहे हो, तो उसका आपने आंसर क्या दिया? मैंने कहा मन का इसमें है ना भाई जो भी है। नहीं, उन्होंने ये पूछा कि आप ये टॉपिक क्यों चूज किया, फिर मैंने कहा समाज के अकॉर्डिंग। बोले कि ये आप समाज में क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा जो मेरा टॉपिक है मैं इस पर रिसर्च हम्म, करूंगा। बोले आप कहाँ से वो करोगे, आप सामग्री कहाँ से लोगे, कैसे करोगे। मैंने कहा सर कुछ गाइड से लूंगा, कुछ नेट से लूंगा, और कुछ मैं गूगल से लूंगा, और कुछ यूनिवर्सिटी से प्रोफेशन जो मेरा ऑब्जर्व होगा उससे मैं गाइड में रह के काम करूंगा। बोले गाइड के साथ तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। मैंने कहा हम्म। सर मेरा बिहेवियर अच्छा रहेगा उनके प्रति, जो मेरे काम देंगे मैं उनको विजिट करता रहूंगा। अच्छा, यही अच्छा। क्वेश्चन कर कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं सर। हाँ, तो और भी जैसे दो क्वेश्चन हो गए, एक तो हम्म, टॉपिक से रिलेटेड कि आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट हाँ। किया, आपका हम्म, गाइड के प्रति बिहेवियर कैसा रहेगा, आप हम्म, टॉपिक पर जो कंटेंट वो कहाँ से इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करोगे आप। तीन क्वेश्चन, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन थे? इसके अलावा उन्होंने मेरे से ये पूछा कि बोले आगे जाके आप कौन सी बुक लिखना पसंद करोगे, अच्छा। क्या आप पब्लिक्स को दोगे या खुद ही लिखोगे। हम्म। फिर मैंने कहा सर मैं तो पब्लिक्स को भी दूंगा और मैं खुद भी रिटर्न करूंगा। अच्छा, तो बोले फिर पब्लिकेशन के लिए पब्लिश करने के इन सेंस से पूछ रहे होंगे। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, और इसके अलावा? इसके अलावा बस यही पूछा नॉर्मली भाई आप कर लोगे क्या। देख लो आपके 2 साल टाइम देना पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास हुआ, अगर मान लो इत्तेफाक आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो, फिर हम्म। आप कैसे टाइम दे पाओगे। तो फिर अच्छा। मैंने कहा सर मैं डिपार्टमेंट से एनओसी ला के दूंगा, और हम्म। जैसे भी मुझे 6 महीने का टाइम मिलेगा मैं पूरा डेडिकेट रह के कार्य करूँगा। तो बस। अच्छा, 6 महीने का कोर्स वर्क करूंगा डेडिकेट हाँ। उनके हाँ। साथ। हाँ। तो ये तो मेरा वहाँ जो बताया है ना ये सारे, ये हम्म। मेरा अजमेर में पूछा था यही क्वेश्चन, और यही इग्नू में पूछा था। तो इग्नू में क्या है मतलब मेरा नहीं हुआ था सर। उसमें ऐसे नहीं हुआ था कि क्योंकि मेरे से एक लड़के के 1 नंबर ज्यादा था, मेरा 1 नंबर कम था नेट के स्कोर। अच्छा, उसका हो गया, आपका रह गया, हाँ तो उस वजह उसका। से। हाँ फिर दोबारा मैंने यहाँ एमडीएस में अप्लाई किया था, इसमें हो गया। अच्छा, दोनों जगह सेम टाइप के क्वेश्चन थे मतलब? हाँ लगभग इक्वल थे। ज्यादा अच्छा। से कुछ ही नहीं है ज्यादा टिपिकल। बस बोलने का जो अपना आईक्यू है ना, आईक्यू सही होना चाहिए बस। तो उनको ये भी नहीं पता। कम्युनिकेशन स्किल ठीक होना चाहिए। बस बस बस। तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके पास हमारी ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता उनके पास। इंट्रो जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बोला? स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लास्ट में तक आपने, बताना आपको, बिल्कुल हाँ उसी फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, जैसे आपने वहां पर बोला था ना। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। बस उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम। फिर मैंने कहा माय नेम इज सुनील शर्मा। बोले योर फादर्स। फिर मेरे फादर्स का नाम बताया। बोले लास्ट आपके वो जो होता है ना ग्रेजुएशन। मैंने कहा हम्म। सर मैं 3 सब्जेक्ट्स एम ए बी एड एम एड हूँ। और हम्म। 3 सब्जेक्ट फिर उन्होंने पूछा कौन कौन से हो। फिर हम्म। मैंने कहा सर मेरा ज्योग्राफी से है, और मेरा सोशोलॉजी से और इकोनॉमिक्स से। बोले ज्योग्राफी में तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे इसमें। मैंने कहा सर इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ऑलरेडी मेरा नेट निकला हुआ था ज्योग्राफी में, मैंने अप्लाई उसका भी किया है, लेकिन मेरे ज्योग्राफी में नहीं हुआ और मेरा हम्म। सोशोलॉजी में हो गया। तो मैं सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड हो गया। बोले सोशोलॉजी में कितनी परसेंट थी आपकी, तो मैंने कहा मेरी 70% थी। हम्म। बोले ज्योग्राफी में, मैंने कहा सर ज्योग्राफी में 62 थी मेरी। हम्म। बस फिर कुछ नहीं। फिर वो अपने प्रपोजल पे क्वेश्चन कर लिया उन्होंने। फिर उसके बाद में फिर अपने अब भाई आप किस कहाँ से सामग्री लोगे क्या करोगे, यही अच्छा, नॉर्मल अच्छा। क्वेश्चन किया उन्होंने। हम्म। बस। बस ये है, घबराना नहीं है, बाकी सब सही है। अच्छा, अच्छा, वहां पर पूरे हाँ, मतलब डेडिकेशन के साथ और बस एक स्मूथली। फ्रैंकली रहना है बिल्कुल उनसे। ऐसे लगना चाहिए कि अपन उनके साथ है ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपन बातचीत ही कर रहे हैं उनसे। डरना नहीं है। जो डरता है ना, अच्छा। हालांकि वो डराते हैं मैं आपको बताऊं,
मेरे को भी उन्होंने कहा था, बोले सर आपका तो सब्जेक्ट बहुत वीक है, आपको तो और किताबें पढ़नी चाहिए, अभी तो आप है ना और किताबें पढ़ो। फिर मेरे मन में बाहर आते मैं सोचा यार उन्होंने ये कहा ना कि आप और किताबें पढ़ो, तो अपना तो नहीं होगा, क्योंकि मैं हम्म। उस तरह मतलब फेस किया। फिर बाद में पता चला कि अपना तो तो वो हो गया। डराने का जो फेज है वो स्टार्टिंग में करते हैं लास्ट में करते हैं? वो बीच में ही कर लेते हैं। अच्छा, बीच में ही। हाँ, मतलब वो आपका ये चेक करना चाहते हैं कि डराने से पहले आप किस तरीके का कॉन्फिडेंस देखते हैं बिहेवियर वो अपना। करते हो, हाँ किस तरीके से डिसीजन हाँ। लेते हो, और उसके बाद किस तरीके से लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और सबसे मेन यही है कि वहां पर खुद को ऐसे नहीं प्रेजेंट करना है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, एक फोबिया हटा के जाना है। बस बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश माइंड से, जैसे अपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, किसी फैमिली में बात कर रहे हैं, अच्छा वैसे बात करो उनसे। डरना नहीं है, बस जो डर गया है उसको निकाल देते हैं वो। अच्छा। बस वो अच्छा। यही देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन कोई ज्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछते, और ना कुछ ज्यादा वो करते हैं, बस इजीली इजीली क्वेश्चन करते हैं वो। बस वो यही देखते हैं कि अपने सामने बिठाएंगे अपने को चेयर, और फिर हम्म। वो खुद बैठेंगे। तो क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे जैसे इधर से मतलब लेफ्ट से हो गया तो एक ही सेकंड में राइट से हो जाएगा, फिर बीच में से हो जाएगा, फिर उधर से हो जाएगा। मतलब उनकी मशीन चलती रहती है, मान लो आप। अच्छा, मतलब वो 3 मिनट में बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते। रेगुलर रेगुलर बिल्कुल, कुछ सेकंडों का ही टाइम नहीं मिलता अपने अच्छा अच्छा, मतलब आप जाके चेयर पर बैठे को। और हाँ बैठते बस। ही तुरंत क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और फिर एंट्री करने का तरीका, एग्जिट लेने का तरीका, एग्जिट चेयर का पर ये होना बैठने का चाहिए, तरीका, इसके बारे में बताओ आप, आपने ऐसे कैसे किया होना था? चाहिए सर, जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो अपना ड्रेस गेटअप अच्छा होना चाहिए, फॉर्म ड्रेस होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब ड्रेस गेटअप में आपका क्या था? बिल्कुल फॉर्म ड्रेस, नॉर्मल अच्छा। पैंट, मतलब अपना सेट पैंट के अंदर बेल्ट वेल्ट लगा के, शूज वूज, और मतलब अच्छे से बन के जाओ वहाँ पे। तो मतलब कोट वगैरह हाँ, पहन के या ओनली शर्ट में नहीं जा सकते हैं? नहीं नहीं, ओनली सेट हो, ऐसा अच्छा कुछ आप, नहीं है। लेकिन ये है कि आपकी जैसे मतलब बाल आपके मतलब सही होने चाहिए, दाढ़ी आपकी बनी हुई होनी चाहिए, मतलब सेट मतलब जो एक भी। फॉर्मल कोड हाँ होना चाहिए पूरा पूरा, ड्रेस का बिल्कुल भी बिल्कुल और बिल्कुल बॉडी का भी। बिल्कुल। और एक हाथ आपका नीचे होना चाहिए, फाइल आपके हाथ में रहनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सर ये चीज ध्यान रखना कि आप जो अपने फाइल लेके जा रहे हो ना, प्रपोजल, उसकी हाँ, फाइल होनी चाहिए, फोल्ड में होनी चाहिए, और फोल्डिंग के अंदर उनके सामने से लगे कि आपने अभी खोला इस फाइल को। मतलब जो मैं समझा नहीं, दोबारा बताना कवर एक बार। कवरिंग लेटर होता है ना फाइल का, ठीक है। आप एक तो प्लास्टिक की फाइल होती है, हम्म। वो तो आपका प्रपोजल लगा रहेगा, उसके ठीक है। अंदर एक फाइल लेके जाओ आप, जैसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ना अपना हम्म। सेफ्टी, वो हम्म। फाइल जरूर लेके जाओ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ भाई बच्चा डेडिकेट है, कितने अच्छे संभाल के लेके आया है फाइल। अच्छा अच्छा, जो रिसर्च प्रपोजल है उसको, जो हाँ ब्लैक कलर वाली फाइल आती है हाँ 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 उसके अंदर अच्छे से लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा उसकी अच्छा। कम से कम 4 से 5 कॉपी लेके जाना है आपको। रिसर्च प्रपोजल की। हाँ, क्योंकि वो जो जितने भी ऑब्जर्व बैठेंगे ना, हाँ। उनको सबको एक ले लेंगे वो खुद ही आपसे। अच्छा अच्छा, 4-5 कॉपियां लेके जानी होती हैं। हाँ, वैसे तो 7 कॉपी करवाते हैं, एक कॉपी अपने पास रहती है, 6 वो ले लेते हैं। अच्छा, वो तो नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है ना सारी हाँ चीजें। हाँ 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 हाँ। हाँ। बस फिर जाके वो हमको मतलब जो भी है अपना सिर झुका के नमस्कार करो, फिर वो बैठ जाएंगे, सिट डाउन बैठो, तो खुद ही बोल देंगे बैठने के लिए, फिर बैठ जाओ, बैठते ही बस जो भी क्वेश्चन होते हैं इजीली क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली प्रोसीजर। लेकिन अच्छा ये है डरना नहीं है बस कतई। बस वो अपना अच्छा। जाने का जो है ना, जैसे अपना इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद में अपन जाते हैं, हम्म। तो कई बार क्या होता है, हाथ फैल ऐसे फैला के जाते हैं ऐसे, मतलब मस्ती, ऐसे नहीं जाना, बिल्कुल जैसे एंट्री है वैसे ही जाना है। अच्छा बस वही अच्छा, देखते हैं, इजीली हो जाता है सर, ऐसा कुछ मतलब जिस तरीके से सिंसियरिटी के साथ एंट्री हुई है नहीं। उसी तरीके से एग्जिट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ। अपना गेटअप अच्छा होना चाहिए, तो हाथ में इंटरव्यू वॉच कंप्लीट वॉच। होने के बाद में आपने उनको थैंक यू वगैरह बोला या फिर डायरेक्टली उठ हाँ, के आ थैंक गए? यू बोलना पड़ता है ना, वो तो अच्छा कॉमन सी बात है सर। अच्छा। थैंक अच्छा यू बोल के और फिर आ जाओ वापस। मैं बताऊं सर, मेरा गेटअप की वजह से और एक मेरा प्रपोजल की वजह से, और जो मेरा बोलने का था ना, उसकी हाँ। वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। नहीं, बाकी मुझे जो क्वेश्चन करे हैं ना, वो मुझे खुद को नहीं पता है मैं कितने आंसर दिया है, कितने क्या किया। बस इजीली मैं बात करता रहा उनसे, 3 मिनट पता ही नहीं चलता कब निकल गई। हाँ। ये नहीं, होता जैसे है। आपने ये आपने खुद ने बोल दिया, मैं आपको खुद बोलने वाला था। क्योंकि देखो, आपने जो आंसर दिया था वो पीएचडी क्यों करना चाहते हो, तो मैं नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहता हूँ, ये एक रियल आंसर नहीं होता है ये वैसे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता ये।
हाँ, नहीं होता। लेकिन उनका जो मेरा लेकिन उन्होंने आपका वो जो जो रिसर्च बस प्रपोजल था वो हाँ इफेक्टिव था, कम्युनिकेशन हाँ स्किल ठीक लगा उनको, हाँ और बस ड्रेस कोड वगैरह आपकी एंट्री, हाँ उनसे उनके अंदर हाँ पॉजिटिविटी आ गई कि ये सिंसियर इस चीज को लेके आगे कर बिल्कुल। सकता है। और सर मैं आपको बताऊं, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, तब मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो चुके थे। अच्छा। मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो चुके थे, बस में कहीं रह गए वो, मतलब कोई ले गया फाइल में ही, पूरा हाँ। बैग ही ले गया था वो। लेकिन फिर मैं जाके यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाने के बाद में फिर मैंने इंफॉर्मेशन किया बाकायदा। हम्म। फिर मैंने ऑनलाइन एफआईआर कटवाई है मेरी, अच्छा। एफआईआर करवाई है मैंने। फिर मेरे को मतलब वहाँ पे जो था ना काउंसलर, हम्म। उनसे मेरी बात करवाई गई है कि भाई हम्म। ये वास्तव में ही ये चीज सत्य है क्या? फिर हम्म। मैंने कहा सर मैंने एफआईआर करवाई है रात को 9 बजे। फिर हम्म। मैंने दिखाया उनको एफआईआर की कॉपी। फिर बोले कि आपके पास मेल पे कोई डॉक्यूमेंट्स है ऐसे कुछ? फिर हम्म। मैंने कहा हाँ मेल पे है मेरे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो हम्म। मेल पे उनको सारा सब कुछ दिखाया, उनकी कॉपी ली मैंने। और फिर उन्होंने अलाउ किया मेरे को। अलाउ करने के फिर मेरे को 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, कि आपको अच्छा। है ना 15 डेज है, आप है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को एक बार ओरिजिनल सबमिट कराओगे आप। अच्छा, तो 15 दिन मैं के अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए थे मेरे। जैसे अच्छा। दिल्ली से ऑनलाइन कर दिया, इधर से यूनिवर्सिटी राजस्थान से था, और यहाँ अजमेर के अजमेर मैंने 10th 12th की वहाँ ले लिया था। ऐसे कुछ सारे। ठीक है, चलो तो ठीक है फिर, वेरी वेरी थैंक यू आपको। ओके सर, थैंक्स।